आज दिल रंजीदा जरूर है, दुखता बहुत है। हमारी हैसियत कुछ नहीं कि हम फिलिस्तीन पहुंच सके, हम जा सके गजा के उन बच्चों पर, लेकिन उन सऊदी अय्याशियों पर, उन इमाराती बहरैनी और दीगर ममालिक की अय्याशियों पर भी दिल जलता है। ये दुनिया उनको शयूख अरब कहती है, उनको मशाइख कहती है। उनके सफ़ेद जुब्बे और उनके सफ़ेद चमाक पर जाकर तुम ये समझते हो ये इस्लाम के दिल दादा। यहूदियों ने उनके दिलों पर ऐसी हुकूमत तारी की है, वो खून बहता हुआ बच्चों का देख रहे हैं और इधर पिज्जे बर्गर खाते हुए बैठे हैं। इसलिए ऐ नौजवानों, तुम्हारा दिल अगर रंजीदा है तो जाहिर सी बात है हमारी तकरीरों के बाद हर कोई ये पूछता है हमें क्या करना चाहिए। करना तो चाहिए, उनकी तरबियत पर खास तवज्जो। मैंने शुरू में एक जुमला कहा, अगर हमारी तकरीरों से असर नहीं लेते तो गजा और फिलिस्तीन के बच्चों से तो असर ले लो। उनकी छोटी बच्चियां, 5 साल की एक बच्ची को मैंने देखा मेहंदी के कोन से अपने नाम लिख रही है, और दूसरी बच्चियां, अरे जिनके घरों पर जंग है, मिसाइल अब गिरा कि तब गिरा, रात सोते हैं तो उनमें किसी को खबर नहीं, सुबह उनके टुकड़े मिलने वाले हैं, क्या होने वाला है। लेकिन मेहंदी कहाँ लगाई जाती है? शादियों में, खुशियों के मौके पर वो बच्चियां मेहंदियों से अपने नाम लिख रही हैं। किसी ने पूछा बच्चियों क्या कर रही हो? कहा कल को जालिम इजराइल अगर मिसाइल से हमला करे और हमारे टुकड़े हो जाएं, अगर हाथ बचा रहेगा तो हमारे बाप नाम देख करके पहचान तो सकते हैं। नाम देख करके वो हमें पहचान लेंगे कि ये मेरी बेटिया है, मेरी गुड़िया है। 5 साल की बच्ची के अंदर शहादत का जज्बा मौजूद है। कौन सा दूध पिलाया उन माओं ने, कौन सी तरबियत की है उन बच्चियों की। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम तो चिप्स पैदा कर रहे हैं। हमारे यहां क्या है, छोटी सी चीजों से घबरा कर बिलबिला उठे, भाग खड़े हो गए। आला हजरत ने लिखा है, उलमा सुनो, आला हजरत फरमाते हैं जो बुज़दिल है उसे दीन की खिदमत करने के लिए आगे आना ही नहीं चाहिए। आएगा तो मिशन को नुकसान पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। हुजूर पाक की शुजाअत, मौला अली की शुजाअत, ये सिर्फ तकरीरों में बोलने के लिए नहीं, अपने जलसों में बयान करने के लिए नहीं, मैदान में खड़े रहो। जिस वक्त जिस तरह की मुसीबतें आए उनको सह लेना, ये असल जिंदगी है। ऐ नौजवानों उठो, वो गरना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। लेकिन एक बात याद रखो, कितने गाजी मारोगे हर घर से गाजी निकलेगा। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमन है। कुरान कहता है अल्लाह के नूर को ये अपने मुंह के फूंकों से बुझाना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लाह अपने नूर को सुबह क़यामत तक मुकम्मल करेगा। ये दीन इस्लाम का चमन लहलहाता रहेगा। आज मेरे अजीजों, एक तरीके से मैं कहता हूं, आजमाइश का दौर तो है ही। दिल पसीज गया है फिलिस्तीनियों का जुल्म देखकर, फिलिस्तीनियों पर होने वाले मजालिम को देखकर, लेकिन साथ में बार बार एक टीस उठती है दिल के अंदर। रुए जमीन पर ऐसे मोमिनीन की जमात सिर्फ हमने किताबों में पढ़ा था, आज उन बच्चों के अंदर वो उस ईमान की इस्तिकामत को हम देख रहे हैं। उनके छींचड़े उड़ गए, उनके सामने टुकड़े कर दिए गए, एक एक कब्र में 80 मुर्दों को दफन कर दिया गया। फिर भी जाकर उनसे पूछो क्या जमीन बेचोगे, वो लात मारेंगे और कहेंगे नहीं यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। मियाँ हम तो घबरा करके बिलबिले से बिलबिला उठते हैं, छोटी सी तकलीफ पर बिलबिला उठते हैं। मुसीबतों पर जमे रहना अगर तुम्हें तकरीरों से ना समझ में आए तो गजा के बच्चों से तो सीख लो, फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों से सीख लो। कुरान का वादा सच्चा है। एक न्यूज रिपोर्टर जाकर एक छोटी बच्ची से पूछ रहा है, 10 साल की बच्ची होगी, उससे पूछ रहा है तेरे घर में अब कौन कौन बाकी रह गया? वो कहती है माँ भी खत्म हो गई, बाप भी खत्म हो गया, मेरा छोटा भाई था वो भी खत्म हो गया, कोई नहीं है। कहा कहां रहेगी? मुस्कुराती हुई कहती है क्या कुरान में अल्लाह ने नहीं फरमाया अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब? आगाह हो जाओ कि अल्लाह की मदद करीब है।
और मेरा यकीन है मेरा खुदा जिंदा है, उसकी मदद आएगी। ये कैसा तवक्कुल है, ये कैसा ईमान है। मैं अपने नौजवानों से कहता हूं तुम्हें पहुंची हुई तकलीफें कुछ नहीं है। हिंदुस्तान की इस सरजमीन पर लोग अभी से घबराने लग गए, डरने लग गए, क्या होगा। अरे चोर चमार आए, जंगल में रहने वाले ऐसे जानवर हुकूमतों पर बैठ करके अगर किसी गरीब की घर पर बिल्डोजर चलाते हैं तो तुम खौफ ना खाना। अरे तो ये कीड़ों से भी कम ताकत रखने वाले बाबा है, कीड़ों से भी कम ताकत रखने वाले बाबा है, जिनकी हैबत से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। उनको ललकार करके कहो तुमने तो एक घर नष्ट किया है या किसी की दुकान पर बिल्डोजर चलाया है, ये तो दीवारें हैं बन जाएंगी। जिस दिन तुम्हारा मन करे सीने पर चलाओ, उस वक्त भी हम अपने नबी का नाम पुकारते रहेंगे। ये क्या चाहते हैं, सिर्फ यही कि इस तरह यहां पर माहौल ना बनाया जाए, नबी नबी ना कहा जाए, हुजूर की शान में गालियां दी जाती रहें और हम खामोश रोटियां सेकते रहें। ये यही चाहते हैं आज। इसीलिए मेरे अजीजों, कितने जलसे ऐसे जहां पर मुझे स्टेज पर चढ़ने से पहले ही ऑर्डर आता है कि ठीक है आपका जलसा हो रहा है, आपकी तकरीर हो रही है, लेकिन इस मैटर पर ना बोले, उस मैटर पर ना बोले। हमने कहा जलसा आप कैंसिल कर लो, आप परमिशन ना दो, ये सब गवारा है, लेकिन जुबान को बंद करना ये हम कभी गवारा नहीं करेंगे। आज दिल रंजीदा जरूर है, दुखता बहुत है। हमारी हैसियत कुछ नहीं कि हम फिलिस्तीन पहुंच सके, हम जा सके गजा के उन बच्चों पर, लेकिन उन सऊदी अय्याशियों पर, उन इमाराती बहरैनी और दीगर ममालिक की अय्याशियों पर भी दिल जलता है। ये दुनिया उनको शयूख अरब कहती है, उनको मशाइख कहती है। उनके सफेद जुब्बे और उनके सफेद चिमाग पर जाकर तुम ये समझते हो ये इस्लाम के दिल दादा। यहूदियों ने उनके दिलों पर ऐसी हुकूमत तारी की है, वो खून बहता हुआ बच्चों का देख रहे हैं और इधर पिज्जे बर्गर खाते हुए बैठे हैं। इसलिए ऐ नौजवानों, तुम्हारा दिल अगर रंजीदा है तो जाहिर सी बात है हमारी तकरीरों के बाद हर कोई ये पूछता है हमें क्या करना चाहिए। करना तो चाहिए। अगर हम पहुंच नहीं सकते तो जालिम जिस बात से डरा हुआ है उस चीज को फिर से पैदा करो। जालिम जो डरा हुआ है सिर्फ इस बात से कि फिलिस्तीन के बच्चों का ईमान पूरी दुनिया में आने ना पाए, तुम अहद करके उठो हमारा हर बच्चा लब्बैक या अक्सा कहने वाला हो जाए, हमारा हर बच्चा जज्बा शहादत लेकर के पैदार हो। नौजवानों के दिलों से खौफ निकालो, डर निकालो। कब तक जियोगे ये मुजरे करते हुए टिकटॉक पर रात भर जिंदगी गुजारने वाले? तुम्हें क्या लगता है गेम खेल करके जिंदगी गुजर जाएगी? कयामत के दिन सबसे पहला सवाल जो होगा, रब ताला पूछेगा मैंने तुझे जवानी दी थी, तूने कहां खर्चा किया? बताओ तुम अल्लाह को क्या कहोगे? यही कहोगे रात भर पबजी खेलता था, रात भर फेसबुक पे चैटिंग करता था, रात भर इंस्टा चलाता रहता था? क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में? ये हंसने का वक्त नहीं है, रोने का वक्त, रोने का वक्त है। मौला करीम की जिस वक्त पकड़ होगी, मुफस्सिरीन फरमाते हैं खाली इस एक सवाल का जवाब देने में 400 साल लग जाएंगे, किसी को 500 साल लग जाएंगे, किसी को 700 साल लग जाएंगे। उसको खड़ा किया जाएगा, जवाब दे अपनी जवानी का, हिसाब दे अपनी जवानी का। तुफ है हमारी जवानियों पर, हमारी जवानियां इसीलिए आई है ऐ नौजवानों। इसीलिए मैं कहता हूं जिस बात से डरा हुआ है जालिम, उस चीज को पैदा करो, वो ईमान, वो कुव्वत, वो इश्क की दौलत। फिर देखना तुम हुजूर के इश्क में सरापा बनकर निकलोगे। सिर्फ तुम्हारे चलने फिरने से कई कीड़े मरकर नालियों में बह जाएंगे, तुम्हारे किसी हमला करने की जरूरत ना पेश आए। तुम इश्क रसूल के लिबास को ऐसा ओढ़ लो कि तुम्हारा चलना फिरना भी बहुत असर रखेगा, बहुत असर रखेगा। क्योंकि अल्लाह का वादा है, वो अल्लाह अपने हबीब की इस उम्मत का रौब दुश्मनों में डालेगा। लेकिन कब? जब वो ईमान कामिल के साथ उठेगा, हुजूर के तरीके के साथ उठेगा, तुम्हारा रौब अल्लाह ताला दुश्मनों के दिल पर डालेगा। मैं तो हमेशा ये कहता आया हूं,
कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मायूसी के साथ गुजारने वाली जिंदगी बड़ी कर्ब वाली होती है, दर्द वाली होती है। नाउम्मीदी के साथ जो दिन गुजरते हैं बहुत ही तकलीफदेह होते हैं, लेकिन उम्मीदों के साथ और यकीन के साथ जीने वाली जिंदगी हर दिन एक जवानी पैदा करती है, हर दिन एक आब और ताब के साथ जोश पैदा करती है। इसीलिए नाउम्मीदी की जिंदगी ना गुजारो, वरना फिर तुम्हारे यहाँ हालात ऐसी हो जाएंगे। इसीलिए मैं अभी कह रहा था, वो तो हकीकत में बच्चे पैदा करते हैं फिलिस्तीन वाले। वहाँ बच्चा पैदा होता है तो बाप को और माँ को मुबारकबादी नहीं देते, बल्कि कहते फिलिस्तीन तुझे मुबारक हो, बैतुल मुक़द्दस तुझे मुबारक हो। बच्चा पैदा हो तो मस्जिद अक्सा को मुबारक, फिलिस्तीन को मुबारक। यहाँ तो आलू के चिप्स पैदा किए जा रहे हैं। यहाँ हालात ऐसी हैं, चिप्स वाली कैफियत ना रखो। आपको अपनी हैसियत मालूम है या नहीं है तो मैं बताऊं, आपको ऐसा लगता है कि हम सब टूटे बिखरे हुए लोग हैं, सियासत नहीं, क़ियादत नहीं, कुछ नहीं हमारे पास, इसीलिए दुनिया हमें डराती है। ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास जो दौलत इश्क़ मुस्तफ़ा है वो इतनी बड़ी दौलत है जिससे डर करके ये मीडिया के दज्जाल 24 घंटे तुम पर भोंकते रहते हैं। क्यों टारगेट पर रखा है तुमको? क्यों हमको निशानों पर रखा है? अरे यहाँ और भी कौमें हैं, और भी बहुत सारी आबादियां हैं, लेकिन हर मजलिस में तुम ही मुद्दा क्यों बने रहते हो? कई दुकानें तो ऐसी हैं हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं है। आपको पता होगा, जो भी न्यूज़ खोलो वो हमारे नाम से शुरू होता है। बहुत सारे इलेक्शन तो हमारे नाम पे जीते जाते हैं। हर जगह तुम मुद्दा क्यों हो? कुछ बात तो है, मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने सच कहा है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। आज मैं इसी बात पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। दिल हमारे बैठे हुए हैं, जज्बात बेकाबू हैं, इसलिए कि जब आंखों के सामने उन निहत्ते बच्चों की रूहें तड़पती हुई देखते हैं। मेरे अजीज़ों, आपको एक बात मैं बताकर जाऊँ, उन शहीदों की माओं को हज़ारों सलाम जिन्होंने अपने हाथों से जनाजे उठाए। उन बापों को क्या कहा जाए जो सीने से लगाकर अपने नन्हे बच्चे को कफन पहना देते। हम तो अपने बच्चों को कपड़े पहनाने से भी डरते हैं कि कहीं हाथ ना फंस जाए। वो बाप का कलेजा कैसा जो बच्चे को कफन भी पहना रहा हो और उसके बाद खड़ा होकर फिर लब्बैक या अक्सा का नारा लगाता हो। कैसा दिल और जिगर मौला ने उन्हें दिया है। जियाले मर्द हैं, जियाली औरतें हैं, खुश अकीदा लोग हैं, लेकिन साथ में मैं आपसे ये भी कहूँगा, दुआएं भी ज़रूरी हैं, मैदान अमल में उतरना भी ज़रूरी है। बग़ैर अमल के दुआएं नहीं। हुजूर बद्र में आकर दुआ कर रहे थे, मदीने में बैठ करके नहीं। पहले मैदान बद्र तक चल कर आओ, फिर दुआ करो। आप हमेशा इस बात के लिए तैयार रहें, जब मेरे दीन और ईमान पर कोई भी बात आए, मेरी जान मैं कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मेरे दीन और ईमान पर आंच आने नहीं दूंगा। आज इस अहद के साथ उठेंगे। बोलो है नौजवानों, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें। अगर मुस्तफ़ा करीम की इज्जत पर बात आए, हम सारी मसलहतों को पीछे रखेंगे और अपनी गर्दन हुजूर के कदमों में निछावर कर देंगे। क्या मेरी इस बात पर हर नौजवान तैयार है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।